अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हो सब कैसे होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इसलिए आपने किसी भी स्किप नहीं करना। मे भी ये जो है ना वीडियो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है ना साबित हो। गाइस, हुआ कुछ यूँ कि एक अंकल हैं, उनका नाम है राहील अंकल ने एक अपनी शॉप ओपन की। तब शॉप नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी शॉप एक रेंट पे उन्होंने ली और वहाँ पे आइसक्रीम का अपना काम स्टार्ट किया। जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया ना वहाँ पे, तो देखा कि वहाँ पे उसकी ना सेल नहीं थी होती उस शॉप की। राहील अंकल जो है ना, उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, बल्कि मुझे कुछ बचत ही नहीं आ रही थी। जब उसने अपने इर्द गिर्द नोट किया, उसने देखा कि मेरे इर्द गिर्द 10-12 और जो है ना इस तरह की शॉप्स हैं, जिसकी वजह से जो है ना मेरी सेल में कमी आ रही है। उसने क्या किया कि उसने कहा कि उस जगह पे मेरा बिज़नेस नहीं चल सकता जिस जगह पे वाकई उस तरह के 10-12 बिज़नेस ऑलरेडी हो। मेरा बिज़नेस वहाँ चलेगा जहाँ पे इस चीज़ की वाकई नीड है। उसने अपना घर वहाँ से जो उसकी फैमिली थी, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, उसने अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जो है ना वहाँ से शिफ्टिंग की, किसी और जगह पे आ गया। जिस जगह पे उसने अपना घर लिया, उस जगह पे देखा वाकई कि इस जगह पे उसको आइसक्रीम की जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी। और उसने फिर वहाँ पे अपनी शॉप छोटी सी ओपन की और वाकई वहाँ पे आइसक्रीम की कोई भी शॉप नहीं थी, काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था। उसकी शॉप नज़दीक पड़ती थी, तो काफ़ी लोग उसकी शॉप पे आते थे, जिसकी वजह से उसकी जो है ना उसे प्रॉफिट बचना शुरू हो गया। उसने जो है ना अपना फिर बिज़नेस जो है ना किस तरह से किया कि उसने सेविंग करना शुरू किया, अपने बिज़नेस को और फर्दर प्रमोट किया। पहले उसकी शॉप जो थी रेंट पे थी, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेविंग करके अपनी छोटी सी शॉप एक और ली। ने फिर अपनी जो है ना शॉप, जब अपनी छोटी सी शॉप अपने ऑन पे ली ना, तो वो अपने ऑन पे ली, ना कि किसी पार्टनरशिप पे, क्योंकि उसने जब उसे प्रॉफिट बचता था ना, उसने सेविंग करना शुरू कर दी थी। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना घर नया लिया, उसे अपनी शॉप नहीं ली। फिर उसने अपना माइंड इस्तेमाल किया कि मैं इसे और फर्दर किस तरह से अपने कारोबार को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। उसने अपनी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शॉप पे बड़ी प्यारी प्यारी फ्लैक्सेस लगाई। तो उसने अपनी आधी शॉप पे जो है ना फैमिली हॉल टाइप बना लिया। फिर जब उसने देखा कि फैमिली हॉल ज़रा और अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपनी उसने प्रॉफिट जो सेव करता था उसको ही इन्वेस्ट करता था अपने कारोबार पे। उसने फिर आस्ता से देखा कि भाई यहाँ पे एक छोटी सी LCD टाइप लगी होगी तो ज़्यादा जो है ना ग्रेसफुल है, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। उसने एक छोटी सी LCD लगाई फैमिली हॉल में। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम जो है ना स्टार्ट किया, लेकिन वो म्यूज़िक नहीं था लगाता, उसमें अल्लाह ताला की तिलावत से जो है ना अपने डे का आगाज़ करता था। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि मैं अपनी आइसक्रीम को और फर्दर किस तरह से जो है ना अट्रैक्टिव कर सकता हूँ कि और कस्टमर्स मेरी तरफ आएँ। ठीक है, उसने जो है ना उसको प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी। वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर की हुई है कि किस तरह से उसकी आइसक्रीम थी। खैर, कहने का मतलब ये कि हमेशा कारोबार तब आपका चलता है जब आप उसमें सीखते हो और फर्दर उसको और अट्रैक्टिव करते हो, उस पर इन्वेस्ट करते हो। ये नहीं कि जो प्रॉफिट आया उसको यूज़ कर लिया फिर खाली हाथ बैठ गए। एज़ कम्पेयर टू एक और छोटी सी फैमिली है, वो अली है। अली भाई ने भी अपना काम शुरू किया था, उनकी भी अपनी दुकान थी ग्रोसरी की, लेकिन उनका काम सिर्फ 2 से 3 महीने चला, उसके बाद उनका ठप हो गया। उसकी क्या वजह थी कि जो उनको प्रॉफिट बचता था वो अपने घर का रेंट निकाल लेते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी शॉप पर दोबारा, और इवन कि उनके सर पे इतने कर्जे चढ़ गए थे कि उसको समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने जो पर डे का सेल करना वो अपने घर में यूज़ कर लेना। उन्होंने अपनी जो है ना फर्दर दुकान को अच्छी प्रमोट, हालांकि जिस जगह पे उसकी शॉप थी ग्रोसरी की, वहाँ पे उसकी बड़ी सेल होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी डिमांड क्यों कम हुई? उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अली की शॉप पे जो है ना अट्रैक्शन नहीं थी। सेकंड ये थी कि उसने अपनी जो है ना शॉप पे इन्वेस्टमेंट नहीं था करना। ठीक है, उसको जब पता जो चला मेरी शॉप पे चीज़ कम हो रही है, मैं उसको जो है ना पहले ला के रखूँ, लेकिन वो जो प्रॉफिट उसको बचता था उसने यूटिलाइज़ किया घर में ये वो। लेकिन उसने अपना फ्यूचर करियर नहीं सोचा कि मैंने इसको फर्दर अपने कारोबार को किस तरह से जो है ना और इस तरह से करना है कि कस्टमर मेरे पास दोबारा आए। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उसके कि आइसक्रीम वाले आज एक छोटी सी शॉप से एक बड़ी सी शॉप पे आ गया, और उसके कस्टमर्स पे जो ट्रस्ट है, 10 साल से उसने ये अपना काम स्टार्ट किया था, ट्रस्ट उसने बिल्डअप किया एज़ कम्पेयर टू अली के, कि अली ने अपने 3 से 4 माह बाद अपनी शॉप को सेल किया और वो कर्ज़ों के अंदर डूब गया। और एक और बात, अली ने सारी रात अपनी शॉप ओपन करनी, सारा दिन जो है ना अपनी रात को ज़्यादा कस्टमर होते थे उसके अकॉर्डिंग, और उसने नमाज़ पढ़ी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका कारोबार तब तक नहीं चल सकता जब तक आप अल्लाह के नाम से स्टार्ट नहीं करते
लेकिन आप कारोबार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, नमाज को छोड़ दो। कारोबार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, कुरान पाक को छोड़ दो। आइसक्रीम वाले की जो अंकल हैं, रहील अंकल, उनकी एक और खूबी ये थी कि वो नमाज नहीं थे छोड़ते। अली की ये थी कि वो नमाज क्या, उसने तो बस दुकान 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 या फिर सोशल मीडिया। दूसरी ये वजह थी उसकी नाकामी की। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है अली और रहील की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके पास इस तरह की कोई भी अच्छी सी स्टोरी हो तो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा या इनबॉक्स में बताइएगा, ताकि जो है नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।